हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 अगस्त 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है, मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और इसमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनमें मैं इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करता हूं। इनके मेरे अलग रीजन्स है मैंने इन्वेस्टमेंट किस लिए स्टॉप किया था। बट अगर ऑलरेडी इनमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और नया भी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहता है तो बिल्कुल कीजिए। ये बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। मेरे अलग रीजन्स थे, इस वजह से मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और मेरा प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 12,35,889 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 14,59,270 रुपीज़ और जो मेरा टोटल प्रॉफिट है 2,23,381 रुपीज़, जो कि 18.07% है। जो एक दिन का मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो +30,309 रुपीज़, जो कि 2.12% है मेरे पोर्टफोलियो का। तो ये मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है। अभी लास्ट 2 दिनों से मेरा पोर्टफोलियो डाउन गया था काफ़ी, लगभग 50,000 से 50-60 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा था प्रॉफिट में से, मतलब कम हो गए थे मेरे। अभी ये आज मार्केट ठीक ठाक ऊपर गई है तो इसकी वजह से मुझे 30,000 रुपये का फ़ायदा इसमें दिख रहा है। ये सब चलता रहता है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। करंट वैल्यू भी अगर कम हो गई इन्वेस्टमेंट से तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। यही मैं आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप लोग हमेशा रेगुलर इन्वेस्टमेंट पे अपना फोकस करें। जब भी मार्केट डाउन जाए तो आप लमसम भी कर सकते हैं, अदरवाइज रेगुलरली तो आप करते रहो, चाहे मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए। आप रेगुलरली जो इन्वेस्टमेंट आपका एसआईपी वगैरह चल रहा है तो उसको आप हमेशा करते रहो, उसको बिल्कुल मत स्टॉप करो अगर मार्केट डाउन जाती है। मार्केट डाउन जाए तो आपके पास थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पैसा रहता तो आप इन्वेस्टमेंट उसको कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे लास्ट वीक काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। इन कमेंट्स और पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। वो मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ, बट लास्ट संडे को मैं काफ़ी बिजी हूँ लास्ट कुछ दिनों से, तो इसलिए रिव्यू भी नहीं हो पाया, रिप्लाई भी नहीं कर पाया, वीडियो कम बन पाए। तो आज ये सेशन मेनली फोकस रहेगा पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट जो आई थी उनको रिव्यू करेंगे। उसके अलावा जो कमेंट्स आए थे वो कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चारों वीडियो देखिए, वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आपने अगर की थी, कमेंट किया था, तो उसका रिप्लाई ज़रूर होगा इन चारों वीडियो में। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर कुछ भी मिसिंग है वहाँ पे तो मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर करने की। मैं चाहूँगा कि आप चारों वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स और पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी। अगला कमेंट है अवनीश कश्यप का। हेलो सर, 2.5K की एसआईपी करना चाहता हूँ एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स के लिए। कौन सा फंड सही रहेगा और मंथली एसआईपी के अलावा क्या उसी फंड में डिप के टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कैसे, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो अवनीश जी, आप 2.5 के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें एक काम ऐसा कर सकते हैं आप एक फ्लेक्सी कैप फ़ंड ले लो जिसमें आप 2,000 रुपये लगभग उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो हर महीने। फ्लेक्सी कैप में आप जेएम फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से कोई ले लो। ये तीनों फंड अच्छे हैं, आप कंपेयर कर लो इन तीनों में से आपके लिए कौन बेस्ट है। सब में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्वांट का भी बहुत अच्छा है, पराग पारिक जेएम फ्लेक्सी भी बहुत अच्छे हैं। तो आप कोई भी ले लो, इनमें से तीनों बहुत अच्छे फंड हैं। उसके अलावा 500 रुपये जो आपके बचेंगे, वो 500 रुपये आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में नवी निफ्टी का है, यूटीआई का है, एसबीआई का, कई सारी कंपनीज़ का है। निफ्टी 50 में आप किसी का भी ले लो, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं और लगभग ऑलमोस्ट सेम रिटर्न देते हैं सभी म्यूचुअल फंड्स, 1-2% ऊपर नीचे, वरना इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो लगभग सेम रिटर्न देते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपको 500 करने हैं, उसके अलावा 2,000 आपको फ्लेक्सी कैप फंड करना है। उसके अलावा आप
पूछ रहे हैं मंथली एसआईपी के अलावा जब डीप मार्केट हो तब उस टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ है, आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा जो भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसमें अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड है वहाँ पे अलाउड है तो आप उनमें कर सकते हैं। उसके अलावा शायद इंडेक्स फंड में भी अलाउड है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। जब भी आप फंड खरीदो तो वहाँ पे आप देख लेना वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें तो आप बिल्कुल डिप के टाइम अलग से लमसम आप कर सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगला कमेंट है राजा सरकार का, थैंक्स ब्रो, मेरा कमेंट पिक करने के लिए। मैं एक्सिस बैंक से एसआईपी किया हूँ ग्रो ऐप में, लॉन्ग टाइम एसआईपी कर सकता हूँ, कोई फ्रॉड होगा क्या और अपना रुपीज़ मिल जाएगा ना? थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू राजा सरकार जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट यार। और आपने ये एक्सिस बैंक से एसआईपी किया है तो एक्सिस बैंक से अगर आपने किया है तो वो जहाँ तक आपका रेगुलर फंड होगा, ग्रो ऐप से अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ तक आपका डायरेक्ट फंड होगा। तो ग्रो ऐप में करने में कोई रिस्क नहीं, फ्रॉड नहीं होगा बिल्कुल, अब नहीं हो सकता फ्रॉड। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा क्यों नहीं हो सकता फ्रॉड। आप ग्रो से करो या जीरोधा करो या कोई भी वेल रेप्यूटेड जो भी ऐप्स हैं मार्केट में उनसे करो तो फ्रॉड होने के चांस बिल्कुल नहीं है और आपका रुपए मिल जाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये चेक करते रहो कि आपका दूसरे पोर्टल में भी सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। जितना आपने पैसा ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, उतना ही पैसा आपको वहाँ दिख रहा है तो आपका कोई फ्रॉड नहीं होगा, वहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आप कर सकते हो ग्रो ऐप से भी या जीरोधा कॉइन से भी कर सकते हो, कई सारे हैं आप स्टॉक हैं, किसी से भी आप करो कोई दिक्कत नहीं है, एंजल वन भी है। अगला कमेंट है आमिर हुसैन का, सर म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें और अमाउंट बढ़ाना लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे बढ़ाऊँ, ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ। तो आपने यार आमिर जी पहले सबसे पहली बात आप ये चेक करो कौन सा आपने म्यूचुअल फंड लिया है। कुछ म्यूचुअल फंड जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड वहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं, वहाँ पे एसआईपी ही करनी रहती, इसीलिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया था। अदरवाइज़ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा है, मैं खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। जब भी मैं एसआईपी के तरीके से इन्वेस्टमेंट करूँगा तो उसमें मैं करूँगा, मैं करता हूँ हर वीक इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मैं किसी भी दिन कर देता था वीक में 22,000 रुपये। तो इस तरीके से आपको भी चेक करना अपने म्यूचुअल फंड में कि कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है, वहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बटन है वहाँ पे या नहीं है। अगर वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड लिख के बता देते कौन सा म्यूचुअल फंड लिया तो मैं ऑलरेडी चेक करके बता देता आपको। बट आप भी कर सकते हो, चेक करो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बटन उस म्यूचुअल फंड के आगे है या नहीं है। अगर है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते उसमें। अगला कमेंट है लॉरेंस का, गुड एक्सप्लेनेशन, तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी, तो जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है मोहम्मद इकबाल का, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड लॉस हो रहा है क्या करें? यार बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें लॉस हो रहा है आप उसको होल्ड करो, अभी उसको एग्जिट मत करो, लॉस में बिल्कुल कभी एग्जिट मत करना। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड सेक्टोरियल फंड है, मैंने पहले भी कई बार बोल रखा है। सेक्टोरियल फंड मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि इनका क्या रहता है, साइकिल में ये चलते हैं, कभी 2-3 साल अच्छा प्रॉफिट देंगे फिर 8-10 साल अच्छा प्रॉफिट नहीं देंगे। बट अभी अच्छा काम कर रहे थे, अभी अच्छा ये रिटर्न दे रहे थे, तो इसको होल्ड करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको होल्ड करो, बट ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो एज़ कम्पेयर टू आप अदर जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप भी करते होंगे तो उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड सेक्टोरियल फंड है तो इसमें कम पैसा इन्वेस्टमेंट करो और इसको अभी के लिए तो होल्ड करो। अगर लॉस हो रहा है तो बिल्कुल होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचो, इसको थोड़े दिन के लिए मत सोचो कि थोड़े दिन में। अभी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड अभी कुछ ही दिन पहले तो स्टार्ट ही हुआ था, 1-2 महीने मुश्किल से हुए हैं इसको। अगर इतनी जल्दी आप एग्जिट करने की सोच रहे हैं तो कैसे यार मार्केट में पैसा बनेगा आपका। आप लॉन्ग टर्म का सोचो, अभी साल 2 साल 3 साल जितना लॉस होना होने दो, आप बिल्कुल आँख बंद करके बैठ जाओ और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला कमेंट है ट्रोलर का, सर एक बात बताने की, अगर मैं 5,000 की एसआईपी करता हूं हर मंथ और 5,000 का लमसम करता हूं हर पर मंथ तो दोनों में 5 साल बढ़ सेम रिटर्न आएगा क्या? कोई कि क्योंकि मेरा कोई फिक्स इनकम नहीं है तो किसी महीने डाल दूंगा तो किसी महीने कम जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि हर महीने लमसम डालूंगा 5K के आसपास, तो क्या ये एसआईपी की तरह ही रिटर्न देगा क्या? प्लीज़ बताएं और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकता है।
तो यार आपने जो बोला एसआईपी कर रहे हैं, अगर एसआईपी आप फिट सेट कर देते हैं तो उसमें आपको एक तरीके से रिमाइंडर आ जाता है और एसआईपी की डेट के टाइम आप फिक्स रेगुलरली उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप अपने से वही काम कर सकते हैं लमसम डालने वाला, तो आप अपने से कर दो, वो भी सिमिलर टू एसआईपी है, वैसा ही रिटर्न आपको भी मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर यही करता हूँ। मैंने जीरो द कॉइन एप्लीकेशन में मैंने अभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ज़्यादातर। जीरो द कॉइन में एप्लीकेशन लेवल पर एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं, तो वही मैंने ज़्यादातर क्रिएट कर रखी है हर वीक के लिए। तो मैं उसमें अगर जिस दिन मेरा एसआईपी का डेट है उस दिन मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, अगले दिन करना चाहता हूँ तो अगले दिन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एसआईपी की डेट जो होती है उसको मिस कर सकता हूँ। तो आप लमसम अगर कर सकते हैं रेगुलरली, आप मतलब सोच सकते हैं कि आप हर महीने कर लेंगे इतना 5,000 रेगुलरली, तो आप लमसम भी करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सेम रिटर्न मिलेगा। एसआईपी सिर्फ इसीलिए है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोसेस में वो पर्टिकुलर डेट को आपको रिमाइंड कराता है कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अदरवाइज़ आप अगर रेगुलरली इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इतना कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो लमसम आप करो, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको, सेम मिलेगा लगभग। अगला कमेंट है रविंद्र यादव का, सर मेरे को 20,000 पर मंथ की एसआईपी करना है, प्लीज़ बताएं किस पर करें। तो रविंद्र यादव जी, आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है आपने कौन से म्यूचुअल फंड ऑलरेडी खरीद रखे हैं। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड नहीं खरीदे, उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। आपके पास 20,000 रुपये हैं, तो इसमें से आप लगभग 30 से 40% आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ले लो। जेएम फ्लेक्सी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या फिर कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से कोई भी एक म्यूचुअल फंड ले लो। उसमें आप लगभग 6,000 से 8,000 रुपये उसमें डाल दो आप। उसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, उसमें आप लगभग 20 से 25% उसमें कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में यूटीआई है और आपका एसबीआई है और कई सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले लो, अच्छा ही रिटर्न आपको मिलेगा और उसमें ज़्यादा डिफरेंस भी रिटर्न में नहीं होता इन म्यूचुअल फंड्स में। ये सेक्टोरल ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए लगभग बराबर ही रिटर्न देते हैं। और उसके अलावा तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, 20 से 25% आप मिड कैप फंड में लगा दो। मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अच्छा है, क्वांट मिड कैप है और इसका अपना एचडीएफसी का है और निपॉन का है, तो इन सब में आप देख सकते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई सा भी इनमें से ले लो, बहुत अच्छे फंड है। उसके अलावा आपके पास फिर 10 से 15% पैसा बचेगा, जो 10 से 15% आप पैसा उसमें लगा सकते हैं, ये अपना स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में आप ये कर सकते हैं, स्मॉल कैप में आप ये क्वांट स्मॉल कैप या निपॉन स्मॉल कैप का ले सकते हैं, कोई सा भी इनमें से ले लो, बहुत अच्छे दोनों फंड हैं। ये मैंने आपको मतलब कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो बताया। अगर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उधर आप इंडेक्स फंड में थोड़ा कम कर सकते हैं या मिड कैप में थोड़ा कम कर सकते हैं या फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर ये मैंने कम रिस्क वाला आपको पोर्टफोलियो बताया है, तो इसमें आपका रिस्क भी बैलेंस रहेगा, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगला कमेंट है सुधांशु गौड़ा का, हाय सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, आई हैव इन्वेस्टेड 15,000 पर मंथ इन 6 म्यूचुअल फंड बाई ईच 2,500 ईच। आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 2,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,500, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 2,500, पराग पारिक एलएसएस फंड 2,500, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 2,500, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 2,500। तो सुधांशु जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 15 साल के लिए लगभग करना चाहते हैं इसको, तो आपको पोर्टफोलियो में यहाँ चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है ऋषिकेश का, सर माई इन्वेस्टमेंट SIP 5K बिफोर 2 मंथ्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000, कॉन्ट मिड कैप 1,000, ICICI प्रूडेंशियल भारत 22, FOF 2,000, लमसम बिफोर 1 मंथ, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप 25,000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड 10,000, इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर कैसी रहेगी। तो ऋषिकेश जी, आपके फंड्स अच्छे हैं। मिड कैप में आप 2,000 रुपये डाल रहे हैं, मोतीलाल मिड कैप में, कॉन्ट मिड कैप में 1,000 डाल रहे हैं और ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 उसमें 2,000 डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक काम और भी आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक फ्लेक्सी कैप ले लें, फ्लेक्सी कैप लेके इसमें कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले लो, कोई सा भी, उसमें आप थोड़ा पैसा डाल सकते हो। यहाँ से जो ICICI भारत 22 FOF है, 2,000 में से 1,000 यहाँ से कम कर दो, तो ये आप फ्लेक्सी कैप में डाल दो, तो वो भी अच्छा रहेगा, आपके लिए रिटर्न अच्छा देगा।
तो ऋषिकेश जी, आपका मोतीलाल ओसवाल ये मिड कैप के फंड अच्छे हैं और आप भारत 22 एफ में भी डाल रहे हैं 2000। ठीक है, आपका 5 साल के लिए पोर्टफोलियो ठीक है, रिस्क कम है इसमें। और उसमें आपने लमसम जो किया है इसमें पीएसयू इक्विटी फंड ठीक है, बट आप इक्विटी पीएसयू फंड के पीछे ज़्यादा मत इन्वेस्टमेंट करना है इसमें। और ये सेक्टोरियल फंड होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये साइकिल में रिटर्न देते हैं। अभी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, हो सकता है 2-4 साल बाद अच्छा रिटर्न ना मिले। तो अभी के लिए आप इन्वेस्टेड रहो, जब आपको रिटर्न अच्छा ना इसमें मिले तो आप इसमें रिडीम करके किसी दूसरे फंड में स्विच हो जाना। बट अभी आपने ऑलरेडी लमसम कर रखा है तो इसको अभी इन्वेस्टमेंट रिडीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार एग्जिट लोड जब इसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप सोच सकते हो कुछ भी रिडीम करने के लिए। तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट में है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर इस वीडियो में रिप्लाई नहीं है तो आप अगले जो 3 रिमेनिंग पार्ट बचे हैं उनको भी देखिए, वहाँ पे आपके कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर होगा। तो इसके अलावा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो रिव्यू पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।